हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और वैद्युत द्विध्रुव बलयुग्म आघूर्ण की। ठीक, तो उससे नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक, और किसमें? एक्सियल पोजिशन में, अक्षीय स्थिति में, जिसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह देते हैं। ठीक है, इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह देते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति में। ठीक है, ध्यान रखना है, इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोल देते हैं अक्षीय स्थिति को। तो जिन्होंने अभी वैद्युत द्विध्रुव वाली पुरानी वीडियो नहीं देखी है पहली इस टॉपिक से पिछली वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के बारे में कि भाई वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास ए बी नाम का, ए बी नाम का एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया इधर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इधर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में यही बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया 2L है। ध्यान से देखते रहना, जो चित्र है वही मेन है, बिना चित्र के डेरिवेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चित्र को ध्यान से देखते रहना है बस, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वही थ्योरी आपको लिखनी है कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यानी कि इसकी अक्ष में, मान लिया ये पॉइंट है वो R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान से समझते रहना बस कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, जैसे वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी अक्ष या तो इधर हो सकती है या फिर इधर वाली हो सकती है अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो हमने कौन सी ले ली? इस साइड को ले लो या इस साइड को, कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, और जब मध्य बिंदु O है तो ये वाली दूरियां कितनी हो गई? ये वाली दूरी हो गई हमारी L, और ये वाली दूरी भी हमारी हो गई L। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L हो गई है। अब मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी R है। ठीक, तो अगर हम माइनस क्यू आवेश को देखें तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस की ओर होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की तरफ हो गई। मान लिया E1 की डायरेक्शन माइनस क्यू आवेश की तरफ है। डायरेक्शन का ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ठीक है, इसमें बिना डायरेक्शन के काम नहीं होने वाला। अगर प्लस क्यू आवेश की बात करें तो प्लस से होती है दूर की तरफ। अगर प्लस बिंदु आवेश को देखें तो प्लस से होती है दूर की तरफ, तो यहाँ से हो गई मान लिया E2 की डायरेक्शन ये वाली। ठीक, E1 इधर है, E2 इधर है, इन दोनों का परिमाण कहाँ है? यहाँ है, जो हमें निकालना है बिंदु P पर। क्लियर? ये आपको चित्र अच्छे से बना लेना है और चित्र ही समझना है। ठीक है, जो कुछ है यही है, बाकी तो बहुत आसान है कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेना है आपको, ये रहा। ठीक, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जब माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू से इस बिंदु P तक की दूरी देखिए कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है R और ये है L, तो ये कितनी हो जाएगी? अगर इस टोटल में से इसे घटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी R माइनस L, यानी कि माइनस क्यू आवेश से, ठीक है, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी आ गई R माइनस L। क्लियर? ऐसे अगर प्लस क्यू आवेश की बात करें तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी आ जाएगी? यहाँ तक की L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो टोटल हो जाएगी R प्लस L। क्लियर? बस यही चित्र है जो आपके सामने है कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो गई? R प्लस L हो गई, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी R माइनस L हो गई। यही आपको निकालनी थी। क्लियर है? चित्र को अच्छे से बना लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, तो हेडिंग डालकर नोट कीजिए अच्छे से कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और अच्छे से चित्र बनाना है आपको ये।
और चित्र बनाने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ यही आपको लिखना है, ध्यान से लिखना है कि माना, वीडियो को चाहे आप पॉज कर लिया करें, कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, ठीक, यानी कि मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यही लिखना है आपको। फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको करना है, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जिक्र करा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताई थी और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव भी बताया था आपको, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण देखते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू ये वाला माइनस क्यू आवेश के, किधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि प्लस इधर लेना है या माइनस इधर लेना है, कहीं भी कोई सा भी आवेश ले सकते हो, ठीक है। माइनस की तरफ ले लेनी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, प्लस से दूर की तरफ ले लेनी है, बस इतना काम करना है आपको। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, बिंदु P पर, प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, तो ये होती है ई वेक्टर, अगर मोड में लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इस फॉर्मूले को लगाकर हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण मान लिया हमारी E1 हो जाएगी, ध्यान से समझते रहना बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ले लो, अपॉन R स्क्वायर, यानी कि माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस L है, तो ये हो जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है, अब देखिए ये जो मोड है, अगर इस मोड को हम यहाँ से हटा दें, ठीक, तो E1 का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। इस मोड को हटाएंगे तो मोड हटाते हुए ही हमारा ये माइनस प्लस कुछ भी हो हम प्लस में ही लेंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह जो है वो हट जाएगा, क्योंकि सदिश राशि है और इसकी हमने सदिश राशि में दिशाओं को इसमें यूज किया है, उसके हिसाब से परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम नोट करेंगे, ठीक। अब देखिए अब क्या होने वाला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण एक बार E1 निकाल लो, एक बार E2 निकाल लो, फिर देखेंगे क्या होने वाला है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितनी आएगी, अगर प्लस क्यू आवेश की बात करी जाए तो इस वाले क्यू की बात करी जा रही है और प्लस से होती है दूर की तरफ दिशा, तो E2 की बात की जा रही है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R स्क्वायर, R का मतलब इस प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, और ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर, अगर इसे मोड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। क्लियर है, माइनस क्यू आवेश के कारण हमने क्या निकाल लिया, बिंदु P पर E1 को निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण हमने बिंदु P पर क्या निकाल लिया, E2 को निकाल लिया। अब बात आती है E1 और E2 तो हमारे पास आ गए, हमें निकालना है टोटल E, ठीक है। तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमें तो परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी तीव्रता, तो भाई ये कितनी आएगी, तो देखिए चित्र को ध्यान से, E वेक्टर का जो मान है वो दिखाई दे रहा है आपको,
एक तो E1 है इसके पास, एक है E2, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी? तो देखिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे। अगर यहाँ पर ये तीर हमें अपोजिट दिखाई देते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं कि भाई E यहाँ है और एक E1 इधर है और E2 इधर है, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो परिणामी तीव्रता घट जाती है। ठीक, यानी कि ज़्यादा में से कम को घटा लेते हैं, और दोनों ही डायरेक्शन सेम होती हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2 कर देते हैं। क्लियर? याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन अलग हो रही है, चेंज हो रही हैं, तो तीव्रताएं घट जाती हैं, और सेम डायरेक्शन है तो तीव्रताएं ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सही है? तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, जो परिणामी तीव्रता है वो हमारी घट जाएगी। ठीक, अब यहां पर एक चीज और नोट करनी है कि E1 में से घटेगी या E2 में से घटेगी। तो अभी बताया था कि ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं, तो ज्यादा मान कौन सा दिखाई दे रहा है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन सेकंड देखिए। ठीक है, तो जिसका हर अंश बटे हर, ठीक है, जिसका हर छोटा होगा वो उसका मान बड़ा होगा। ठीक है, उस भिन्न का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर R माइनस एल है। ठीक, यानी कि ये वाली इक्वेशन में यहाँ पर हर जो है छोटा है और यहाँ पर हर बड़ा है, क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है R में कुछ। ठीक, तो ये E1 का मान क्या है, हमारा बड़ा है, तो E1 में से E2 को हम आराम से घटा लेंगे। सही है? E1 और E2 के मान कहाँ हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 में हैं। यानी कि समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर देखिए अब क्या होने वाला है, समीकरण 1 और 2 से हमें यहाँ पर मान उठाकर रख लेने हैं। सही है? इधर देखते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर है। माइनस है बीच में, माइनस लगा लो। E2 का मान कहाँ है, इक्वेशन नंबर सेकंड में है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे सोल्व करना है। सही है? और बहुत आसान है। E इक्वल टू जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, इतना कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर? ये दिखाई दे रहा है A माइनस बी, ये है A प्लस बी। तो जब A माइनस बी और A प्लस बी होते हैं तो उनका एलसीएम क्या आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर। अब ये वाला पद इधर आ जाएगा, माइनस ये वाला पद वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इसे सोल्व करते हैं तो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, और नीचे आपका ऐसे ही रहेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का ही होल स्क्वायर खोलना है, तो R स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के एल स्क्वायर और प्लस के 2RL हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस की गुणा अंदर खुलेगी। तो अब ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट करते रहना ध्यान से, बाद में चाहे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, फिलहाल इसे ध्यान से समझते रहो। अब देखिए क्या होने वाला है, अब E का मान इतना आ गया। ठीक है, कितना आया, कितना आया, ये आ गया आपका E इक्वल टू, यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, और ऊपर कितना हो गया 2RL, ये बन गया आपका 4RL। क्लियर है? और नीचे है आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ये चल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। देखो 4RL है
तो एक बार इसे R4 को हमने क्या लिख लिया 2 इंटू 2, और एक 2 को तो ले लिया R के साथ, एक 2 को ले लिया L के साथ। ठीक है, क्यों लिया अभी बताएंगे। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे चल रहा है, सही है। अब यहाँ देखो कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पिछले वीडियो में बताया था कि P इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लो और वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो ये Q इंटू 2L, ये एक साथ लिखने का उद्देश्य यही था कि Q इंटू 2L को हम क्या बना देंगे, P बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा P, ओके, ये आ गया P इंटू 2R अपॉन, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये क्या होगा समझो इधर, क्योंकि ये जो L होता है, ये वाली जो लंबाई है, ये वैद्युत द्विध्रुव के अल्पांश होता है। ठीक है, परिभाषा में ही कहा जाता है कि जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, ठीक है, बहुत छोटी बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, तो ये वाली दूरी छोटी है और ये वाली दूरी R देखो बड़ी है, यानी कि L छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायरों में बात चल रही है, तो और भी ज़्यादा, ठीक है, मोर देन, यानी कि और भी ज़्यादा स्मॉल होगा R स्क्वायर से। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है, यानी कि L स्क्वायर क्या है, बहुत छोटी सी राशि होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि भाई 2 छोटा है 5 से, तो स्क्वायर में बात करें तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 25। ठीक है, अब कितना अंतर दिखाई दे रहा है, क्लियर है बात। तो ऐसे यहाँ पर जब आर स्क्वायर और एल स्क्वायर में कंपेयर करेंगे तो आर स्क्वायर तो बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी और एल स्क्वायर बहुत छोटी सी दूरी रह जाएगी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा आपका 2p अपॉन r की पावर कितनी हो गई, 2 घातीय हैं, 2 घातीय गुणा में घातीय जुड़ जाती हैं, 2 और 2 4, और 1 r ऊपर चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इस 1 r से ये वाला 1 r की घात कम हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की घात 3। क्लियर। और यही होती है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतने न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। अच्छे से नोट करिए इसे, ध्यान से समझ कर। ठीक है, पूरा टॉपिक कंप्लीट है और बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो में से एक जरूर आती है बोर्ड एग्जाम में आपके, और वो भी डेफिनेशन के साथ कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा पूछता है या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछेगा 1 नंबर में, और आगे को डेरिवेशन दे देगा। ठीक है, कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी हुई है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और इससे भी ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले से एक बार दोबारा समझ लीजिए कि मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव था, ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा अच्छे से, क्लियर है। ठीक है, और जैसा चित्र बन रहा है वैसे ही आपको बनाना है, और जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको नोट करना है, और जो चित्र में दिख रहा है वही आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, यही लिखना है जो मैंने अभी बोला। फिर उसके बाद क्या करना है कि -q आवेश के कारण, ठीक है, लिखा हुआ -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस के कारण माइनस की ओर होती है, तो ये E1 निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो E1 का मान हमने निकाल लिया, और कितना आ गया, अब माइनस प्लस का प्रभाव पड़ता नहीं है क्योंकि ये एक सदिश राशि है, मोड से हटाएंगे तो माइनस ही हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिशाएं इसकी चित्र में हमने ऑलरेडी यूज कर ली हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखती हैं वो, तो E1 इक्वल टू हो गया
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी है r माइनस एल, तो ये हो गई r माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तो प्लस क्यू के कारण प्लस रहा प्लस क्यू, और प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की है l और ये है r, तो ये आ गई r प्लस एल। ठीक, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। अब E1 हमारे पास आ गया, E2 हमारे पास आ गया। अब क्या करें, हमें निकालनी है बिंदु P पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब हम क्या करें, एक की दिशा है इधर, एक की दिशा है इधर। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, तो परिणामी तीव्रता जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं। ठीक, अब ज्यादा मान कौन सा दिखाई दे रहा है, जिसका हर, ये अंश होता है, ये हर, अंश बटे हर। ठीक है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, तो ये r माइनस, r में से कुछ घट रहा है। ठीक है, तो ये हर छोटा है तो इसका मान E1 का मान बड़ा होगा, और यहाँ कुछ जुड़ रहा है तो ये यानी कि E1 हमारा बड़ा होगा और E2 हमारा छोटा होगा। ठीक, तो E1 में से E2 को हम घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, और E1 E2 के मान समीकरण 1 और 2 में है हमारे पास, वहां से हम रख देंगे। अब यहाँ पर इसे कॉमन लेके बाहर निकाल लिया और सोल्व करना है मैथ की तरह। अगर हम यहाँ गड़बड़ कर दें, अगर यहाँ मान लिया उल्टा घटा दें, तो यहाँ पर जाकर हमें पता चल जाएगा। ध्यान रखनी है बात, अगर बाई चांस हम यहाँ E2 माइनस E1 कर दें जल्दीबाजी में, गलती हो जाए, नहीं पता चले, तो फिर यहाँ पर आकर दिक्कत आएगी कि ये आर स्क्वायर और एल स्क्वायर बच जाएंगे और 2RL कट जाएंगे, और यही गलती से ध्यान आएगा कि हमने यहाँ गलती कर दी है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये हमें बचाने हैं। क्यों बचाने हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा Q इंटू 2L, Q तो ये रहा, और 2L यानी Q इंटू 2L क्या बनने वाला है, P बनने वाला है। ठीक है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनने वाला है, तो इसे हमें बचाना है। ठीक है, यानी कि 4RL बनना ही बनना है, और इसे हम क्या करेंगे, एक बार 2L लिख लो, एक बार 2R लिख लो। Q इंटू 2L हमारा P बन गया, और R एक यहाँ से कट जाएगा। कैसे कट गया, क्योंकि L क्या है, ये बहुत सूक्ष्म दूरी होती है, R बहुत बड़ी दूरी है, तो स्क्वायर में और भी ज़्यादा अंतर दिखता है, तो L स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर r की घात 2 थी, इसका होल स्क्वायर था, तो r की घात 4 बनी। एक r से, इस वाले r से ये वाली 4 घातों में से एक घात कम हो जाएगी, और कितना आ जाएगा, 2p अपॉन r की घात 3। ठीक, क्लियर है? ध्यान रखना है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 नंबर में वैसे भी पूछ लेता है, और आपको याद रखनी है कि E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r की घात 3। क्लियर है? इतने न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, 1 नंबर में अलग से भी पूछ लेता है, 1 नंबर के लिए इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन थोड़ी करोगे, तो ये याद होना भी जरूरी है कि कितना होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 2p अपॉन r की घात 3। क्लियर है? ठीक, अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो को एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, लेकिन अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक हैं दोनों। ठीक है, अक्षीय स्थिति और इससे नेक्स्ट निरक्षीय स्थिति बहुत ज़्यादा मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, डेरिवेशन हमारे। ठीक, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, या फिर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।